नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप सब लोगों का स्वागत है। हाँ तो भाई, कांग्रेसी चमचों और ढपली वाले वामपंथी जोकरों, ये सही बात है कि हमने पापुआ न्यू गिनी देश का नाम पहले कभी नहीं सुना था। शायद आपने भी कल के पहले कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ज्ञान बघारने के लिए आप ट्विटर पे और फेसबुक पे आ गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे पापुआ न्यू गिनी की सारी इकोनॉमिक्स, सारी भौगोलिक संरचना के बारे में आपको अथाह ज्ञान है। ठीक है, हमको नहीं पता है, हमें नहीं पता कि पापुआ न्यू गिनी मानचित्र में कहाँ है, ग्लोब में उसकी जगह क्या है। लेकिन अगर इस बात की जानकारी नहीं है तो भी क्या हम पापुआ न्यू गिनी से भावनात्मक रूप से अब नहीं जुड़ सकते हैं? अब तो हमको पता चल गया ना कि पापुआ न्यू गिनी नाम का कोई एक देश है जिसके राष्ट्रपति जेम्स मरापे जब वहाँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचते हैं तो सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर रात में एयरपोर्ट आकर उनका स्वागत करते हैं, उनको रिसीव करते हैं और पैर छूकर उनका अभिवादन करते हैं। उनका मोदी जी के आगे पैर छूना ये शायद आपको अखर गया है और इसी से आपके कलेजे में बहुत हुक उठ रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन अब इस तकलीफ का कोई इलाज तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने मोदी जी का इस तरीके से स्वागत किया है तो किया है, अब वो तो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया है। और इस वजह से हम लोग पापुआ न्यू गिनी से एक भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं। अब भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इतिहासकार ही हों या भूगोल विषय से आप पीएचडी हों। अनपढ़ आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, वो भी भावुक हो सकता है, भावनात्मक रूप से जुड़ सकता है। अब देखिए, जैसे आपकी बहुत बड़ी नेता हैं सोनिया गांधी, अब उनके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि सोनिया गांधी केवल 5वीं पास हैं। ठीक है, तो अगर सोनिया गांधी सिर्फ 5वीं पास है तो क्या वो भावुक नहीं है? बिल्कुल भावुक है। उनमें तो भावुकता इतनी ज़्यादा है कि वो तो बाटला हाउस में आतंकवादियों के मरने पर भी फूट फूट के रो रही थी। सलमान खुर्शीद से आप पूछ सकते हैं, उन्होंने खुद कहा है कि जब बाटला हाउस में आतंकवादी लड़के वो मारे गए थे तो सोनिया जी सारी रात सो नहीं सकी थी, फूट फूट कर रो रही थी। तो बात ऐसी है कि भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ने के लिए आपका इतिहासकार होना या पीएचडी होना ये बहुत ज़रूरी नहीं है। उसी तरह हम लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या 10वीं पास हैं, 5वीं पास हैं, या वो जनता, तमाम सारी भारतीय जनता जो नहीं भी पढ़ी लिखी है, लेकिन अब जब वो मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसने पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति का ये रूप देखा तो वो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गए। अब देखो मेरे दोस्त, क्या है कि इज्जत एक ऐसी चीज़ है जो कमानी पड़ती है और वो एक दिन में कमाई नहीं जाती है, उसके लिए थोड़ा समय लगता है। तो आपको मैं समय के थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ। ये जो सम्मान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को दिया है, ये ऐसे ही नहीं दिया है। ये दो बहुत ही खास लोगों के बीच में जो उनका एक खास व्यक्तित्व है, उस बात को ये उसका एक पक्ष रखता है। अब खासियत क्या है? आप समय के पीछे चलिए, जब कोरोना से पूरा विश्व ग्रसित था, पूरे विश्व में अफरा तफरी मची हुई थी, लोग अपने अपने घरों में कैद थे, तो ये जो छोटे छोटे देश हैं ये दवाइयों के लिए तरस रहे थे, अस्पतालों के लिए तरस रहे थे, भोजन के लिए तरस रहे थे। बड़े बड़े देशों के पास इतनी वैक्सीन नहीं थी कि वो अपने सारे नागरिकों को वैक्सीन की डोज लगा सकें। पापुआ न्यू गिनी जैसे देश तो बेचारे बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही पीछे थे। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि वो अपने देश के किसी भी नागरिक को वैक्सीन लगाएंगे। और जो बड़े बड़े वैक्सीन निर्माता देश थे, उनके देशों में इतनी वैक्सीन नहीं हो पा रही थी कि वो अपने देश के नागरिकों को ही वैक्सीन दे सके। तब जबकि ऑस्ट्रेलिया ने, जो इतना बड़ा देश है, उसने पापुआ न्यू गिनी को केवल 8,000 वैक्सीन की डोज भेजी थी। तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने अपने देश की 140 करोड़ जनता में
100 करोड़ से ऊपर लोगों को डोज दी वैक्सीन की, वहीं 1,32,000 वैक्सीन की डोज पापुआ न्यू गिनी भेजी। इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त इज्जत कमाना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपनी सोच की उड़ान को बहुत ऊंचे रखना पड़ता है। ये समझना पड़ता है कि आज अगर कोई छोटा सा देश है, वो अगर संकट में फंसा है और कोई उसकी मदद करने को आगे नहीं आ रहा है, तो भारत जैसे विशाल देश को अपना विशाल हृदय दिखाना पड़ता है। और वो विशाल हृदय दिखाने के लिए 56 इंची सीना चाहिए, जो मोदी जी के पास है। और उन्होंने 1,32,000 की वैक्सीन की डोज पापुआ न्यू गिनी को भेजी, जिसको सर आंखों पे रखकर आज जेम्स मरापे ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी जी का स्वागत किया, एयरपोर्ट पर झुककर उनका पैर छुआ। अब ये तो अपनी अपनी बात है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में तो ये भी दर्ज है कि आपके यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी जब श्रीलंका गए थे, तो उनको वहां पर एक परेड की सलामी लेते हुए किसी सैनिक ने अपने राइफल के बट से मारा था। अब उनको राइफल की बट से मारा गया और यहां प्रधानमंत्री झुककर पैर छू रहे हैं। तो ये तो अपनी अपनी इज्जत की बात है कि किसने कितनी इज्जत कमाई है, बस ये सीधी सी बात है। तो हमको ये जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है कि पापुआ न्यू गिनी ग्लोब में कहाँ है, मानचित्र में उसका स्थान क्या है। हमको बस इतने ही जानने की ज़रूरत है कि पापुआ न्यू गिनी नाम का कोई एक देश है जो अब हमारा मित्र है, जिसने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को इतना सम्मान दिया है। और हर देश के राष्ट्राध्यक्ष की कीमत उतनी ही है, चाहे वो पापुआ न्यू गिनी का हो, चाहे वो इंडोनेशिया का हो, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो। जब वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है तो वो अपने सारे देशवासियों का सिरमौर होता है। ये आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप इतने साल बीत गए, 2014 से 2023 9 साल बीत गए, जब आप अभी अंदर दिल से ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारी जो संसदीय प्रणाली है, संवैधानिक जो संस्था है, उसके प्रमुख हैं, उसके सिरमौर हैं। ये बात आज तक आप स्वीकार नहीं कर सके। आपके कलेजे में उनके नाम से हुक उठती रहती है। आप रात दिन ये सपना देखते रहते हैं कि कब ये चाय वाला अपनी पोस्ट से हटेगा। एक चाय वाले का प्रधानमंत्री बन जाना आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब वही प्रधानमंत्री जब दूसरे देशों में जाता है, उसको इतनी इज्जत मिलती है, इतना सम्मान मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पेट में मरोड़े उठेंगी ही उठेंगी। आपको यह भी दिन याद होगा कि जब आपकी सरकार थी और मोदी जी को अमेरिका जाना था, तो आप लोगों ने मोदी जी के बारे में अमेरिका को जो रिपोर्ट सौंपी थी, उस आधार पर, उस रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका ने मोदी जी को वीजा देने के लिए मना कर दिया था। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तो आपको पता है कि बराक ओबामा खुद न्योता लेकर आए थे कि साहब चलिए, अमेरिका में आपका स्वागत है। और आज वही अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि मोदी जी, आपकी लोकप्रियता तो बहुत ज़्यादा है भाई, आपके साथ जो हमारा डिनर का प्रोग्राम है, उसमें जितनी टिकट्स हमने रखी थी, उससे ज़्यादा टिकट्स बिक गई हैं। और अभी भी वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं उस डिनर में शामिल होने के लिए, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। आपकी लोकप्रियता तो चरम पर है, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। अब सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन, वो कह रहा है कि मोदी जी मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। और आपके लिए, आपके मन में मोदी जी के लिए क्या भावना है? आप जब मंच पर चढ़ते हैं तो मोदी जी के लिए क्या शब्द निकालते हैं? उन शब्दों के लिए आपको भारत की कोर्ट से सजा मिलती है। आप सोचिए कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि कोर्ट आपको सजा दे देता है। आपके बहुत बड़े नेता, उनका पद छीन लेता है, उनकी सांसदी छीन लेता है कोर्ट। तो आप सोच सकते हैं ना कि आपके मन में मोदी जी के लिए क्या भावना है। तो आपके मन में मोदी जी के लिए क्या भावना है, इससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चमचों, जोकरों, ये बात आपको समझनी चाहिए। और पापुआ न्यू गिनी
हमारा एक दोस्त है, एक ऐसा देश है जो संकट में था, संकट के समय हमने उसकी मदद की थी और आज उसी मदद की वजह से उसकी नज़रों में भारत, भारतवासी और भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत उसके सर आंखों पर है और इसका सम्मान उस प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर पैर छूकर जाहिर किया है। तो आप लोग ऐसे जलते रहो और भारत, भारतवासियों का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम ऐसे ही पूरे विश्व में फैलता रहेगा। आप और जलते रहिए, हमें बड़ा मजा आएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरी बातें पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।